एक बात बोले भैया, गरीबों का कोई नहीं होता है। जो गरीब होते ना उनका कोई नहीं होता है। गरीबों का तो केवल और केवल श्री कृष्ण होते हैं। गरीबों के तो केवल परमात्मा। मंच पर चढ़ने भी उन्हीं को मिलता है जो अमीर होते हैं। आरती में नाम भी उन्हीं का बोला जाता है जो तो या तो नेता हो या फिर अमीर हो। सच बता रहे हैं। हाँ, गरीबों का कोई नहीं होता। और दोस्ती भी अमीरों की ही अमीरों से होती है। गरीबों के कोई दोस्त भी नहीं होता। रिश्तेदार भी उसी के घर आते जो अमीर हो। मेरे माई बाप, हम भारत के लोगों से आज कथा का अंतिम दिन है और इस कथा के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, ग्रेटर नोएडा के पागलों, तुम अमीरों का साथ देना या ना देना, पर एक बार उनके साथ जरूर खड़े हो जाना जिनका कोई ना हो। जब गरीबों की बेटी की शादी होती है ना तो बाप जानता है भूख क्या होती है। त्योहार आते हैं, अमीरों के घर पर तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। गरीबों के घर पर कभी जाकर देखना, जो बेचारे पूरी बनाने के लिए भी तरसते हैं। गरीबी बहुत बुरी बात है। भगवान गरीब किसी को ना बनाए। दूसरी बात बोले, इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है। गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये चुकाएगा कहां से। लेकिन सच बात यह है, भारत के लोगों, तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो। तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना। वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। लाए। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। अपने जीवन काल में हम जहां रहते हैं, छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक बाकिया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है। भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, मां हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। मां बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने गए, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो,
अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। लोग तभी पूछते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो गए। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अमीरों की बेटियों की शादी में तो लाखों के गिफ्ट लेकर तुम जाते हो, कभी मौका मिले तो उस गरीब मजदूर की बेटी की शादी में भी पहुंच जाना जिनके घर पर कोई नहीं जाता। हमने अपने जीवन की भूख से शिक्षा ली, इसलिए बागेश्वर धाम पर 4 साल से निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलाया। लोग हमारे पास आए, बोले भीड़ बहुत आती है, दान बहुत आता है। हमने कहा इस दान का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। इस दान से जो हमने अपनी बहन के लिए विवाह में दिक्कतें सही हैं, भारत का कोई भाई वो दिक्कत ना सहे, हर साल अब हम गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। क्योंकि हमने तो सह लिया, हमने भूख भी देखी। माई बाप आज जरूर बैठकर कथा कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है। हमने वो दिन भी देखे जब हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में नहीं लिखवाते, कार्ड में इसलिए नहीं लिखवाते थे कि आएंगे तो फटे कपड़े पहन करके आएंगे। फटे कपड़े पहनकर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती से बचाने के लिए कार्डों में नाम नहीं लिखवाते थे, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमारी मां कहती थी बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम बागेश्वर हनुमान जी को पकड़े रहो, एक दिन आएगा। माई बाप कभी उस पिता के दिल से पूछना जिसकी बेटी घर पर हो, घर पर खाने का भी दाना ना, कभी विचार करना। अंधेरी रातें हो, हमारा तो बचपन काल पूरा अंधेरे में गुजरा। एक कमरा था 16x12 का, गर्ग जी एक कमरा 16x12 का, वो भी छप्पर का, उसमें खप्पर। और बरसात आती थी तो आफत आती थी। बरसात में पलंग के नीचे हमसे छोटी बहन और भाई तीनों बैठ करके बरसात को निकालते थे, क्योंकि पूरे कमरे में पानी भर जाता था। माई बाप भगवान गरीबी किसी को ना दे दे, गरीबी बहुत बुरी है। इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता, न मंचों पर आने देते, न आगे होने देते, दुत्कारते अलग से हैं, रिश्तेदार पूछते नहीं हैं। इसलिए माई बाप ईश्वर गरीबी किसी को ना दे। पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे गांव में परिवार में ऐसा कोई हो तो हमारी प्रार्थना है किसी का तुम साथ देना या मत देना। इस बार हमने प्रण लिया 8 मार्च 2024 को जो बेटियों का विवाह होगा, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप है नहीं, एकदम पिछड़ी हुई, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। साधु हम तुमसे भारत में दान लेने नहीं आए हैं, हम धन कमाने नहीं आए। भारत के लोगों, हम तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने आए हैं। हमारा सिद्धांत सिर्फ हनुमान का है। हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म धर्म धंधा नहीं है। सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और करुणा का धर्म है। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे भारत के लोगों, ग्रेटर नोएडा के लोगों, तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर तुम कभी मत पीछे मुड़कर देखना, ना कभी रोना। मौका लगे तो मेरे बागेश्वर धाम पर आ जाना, मेरा दर खुला है, वो खुला ही रहेगा। कभी मत पीछे मुड़ना, चिंता मत करना। तुम
जो बीत गया सो बीत गया। हमने भी सहा, बहुत सहा, अभी अभी तक सहा। अभी भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती, दान तो हम मांगते नहीं, कई बार परिस्थिति बन जाती है कि लोन लेना पड़ता। लेकिन एक बात बोले, हमारी माँ ने और हमारे गुरु ने हमें एक चीज सिखाई, उसका भरोसा मत छोड़ना। उसका भरोसा नहीं छोड़ा तो कभी उसने हमको किसी के सामने झोली फैलाने नहीं दिया। आप इसलिए भारत के लोगों, क्योंकि जिसके पास गरीबी होती है वही ये दुख जानता है। सबकी समझ में नहीं आता माई बाप, ना ना ना। हाँ, अभी बरसात चल रही है, हमको पूर्ण याद है, अभी भी हम एक कुर्ता रखे हुए हैं अपना पुराना। वो कभी कभी हम याद कर लेते उस कुर्ता को देखकर, है तो छोटा, बहुत पुराना, हम रखे हुए हैं पर याद कर लेते हैं। माई बाप बरसात में कपड़ों की वो दुर्गंध, भीगे हुए कपड़ों की दुर्गंध। मेरे साधु, हम अपने जीवन की कथा बताकर आपको कहना ये चाह रहे कि हमारे जैसे नालायक की लाज, हमारे जैसे मूर्ख की लाज, हमारे जैसे विचित्र व्यक्ति की लाज जब बागेश्वर बालाजी ने बनाई है तो भैया तुम भी इनके चरण शरण मत छोड़ना, ये तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। हम ना तो पढ़े लिखे हैं, ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारा पुराना घर है। यही वो घर है जिसमें हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें हमने अपने जिंदगी को जिया। ये घर ना आज भी कई बातों को संजो करके रखे हुए। साधु, गरीब का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है, केवल राम जी हो, कोई नहीं पूछता। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। इस भारत में गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, नेताओं की रैलियों में भीड़ बढ़ाने के काम आता है, या मंच के सबसे लास्ट में ताली बजाने। हमारा तो बस नहीं चलता, हमारी तो मजबूरी है। हमारी तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर हम इन लोगों को साथ नहीं देंगे, इन लोगों को मंच पर नहीं चढ़ाएंगे तो कौन टेंट लगाएगा, कौन व्यवस्था बनवाएगा। वरना हमारी दिली इच्छा तो ये है कि सबसे लास्ट में जो बैठा है वो मंच पर आने का अधिकारी है। लेकिन करें क्या, हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे हैं, इतनी व्यवस्था है नहीं, इतना धन है नहीं। लेकिन फिर भी जब कभी हमारे पास व्यवस्था हो जाती ना, तब हमने एक प्रण लिया, हम जंगल में जाकर आदिवासियों वनवासियों के बीच में जाकर अपनी तरफ से, धाम की तरफ से खर्च करके टेंट लगाकर उनको यजमान बनाकर कथा करवाते हैं। फिर वो मंच पर आते हैं, वो मंच पर आरती करते हैं और बड़े बड़े नेता नीचे बैठकर उनके लिए ताली बजाते हैं। तो हमें बड़ा मजा आता है। क्यों? बुरा मत मानना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम आपको आईना दिखा रहे हैं जो गुरु का दायित्व है, जो साधु का दायित्व है, हम वो तुम्हें सिर्फ बता रहे। क्षमा करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके, इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। और हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते, जो हमने भोगा है, जो हमने दुख पाया है, बालाजी करे कोई ना पाए, कोई ना पाए। और जितने लोग आज यहां बैठे हैं, हनुमान जी करें कि जाओ तुम्हारी झोली ऐसी ही भरती रहे, तुम्हारे काले दिन बुरे दिन आज से ही दूर हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी में आज से ही खुशियां भर जाएं। जिन जिन ने कथा सुनी, जाओ तुम पर हमारे हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की जैसी उन्होंने हमारी लाज राखी, तुम्हारी भी वो राखें।